ऊना में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश सरकार पर रोजगार और कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं को स्थायी रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन 2.5 साल बाद भी नियमित नौकरियां नहीं दी गई। इसके बजाय वन मित्र, पशु मित्र और अब एचआरटीसी में दैनिक भत्ते पर चालकों की भर्ती की जा रही है। सत्ती ने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियां समय पर नहीं चुका रही, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और हिमाचल दिवस पर की गई कई घोषणाएं आज तक धरातल पर लागू नहीं हो सकी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के समय कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन मिलती थी, जबकि वर्तमान सरकार में कर्मचारी और पेंशनर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। सत्ती ने सरकार से लंबित देनदारियों का भुगतान करने, स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने और चुनावी वादे पूरा करने की मांग की। हिम लाइव पोस्ट टीवी के लिए जिला ऊना से चंदर मोहन की रिपोर्ट। पुष्पार्पण शुंद्रा, सपन शर्मा, जगदीश सिंह और जसप्रीत सिंह के रेस्टोरेंट में बैठ के जो है वो मीटिंग हुई और वहां पर आते वक्त जो है वो जब गवर्नमेंट आई थी तो उस समय कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिस वर्ग को कांग्रेस के नेताओं ने लुभाने की कोशिश नहीं की, और आज उससे उल्टा हो रहा है। जब गवर्नमेंट कांग्रेस की पिछले 3.5 साल से हिमाचल में चल रही है, वो चाहे शिमला के अंदर कर्मचारियों के ऊपर केस का मामला हो, उनके ऊपर प्रिविलेज लगाने का मामला हो, तो समय पर आज लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो अलग अलग विभागों के लोग आंदोलन करते हैं। पेंशन नहीं मिल रही है तो आंदोलन करते हैं। जो पेंशनर्स हैं, रिटायरी लोग हैं, और आसानी मिलता है जैसे एचआरटीसी है, अन्य डिपार्टमेंट्स जो भी है। तो उन्हीं बातों को लेकर के बहुत दिनों से हिमाचल प्रदेश चलाया हुआ है, और आंदोलन को कुचलने के लिए कांग्रेस पार्टी के गवर्नमेंट ने एस्मा लगा दिया हिमाचल प्रदेश के। मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ जो सड़कों का, यूनिवर्सिटी, ड्यूटी, बिजनेस, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है वो हमारा सिर्फ बसें ही है। ट्रेन का नेटवर्क बहुत कम है, वाई एयर नेटवर्क बहुत कम है। उसके कारण और गवर्नमेंट के बार बार झूठे वायदे के कारण कर्मचारियों को कोई विश्वास नहीं रहा है कि जो ये बात बोलते हैं, वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, को ठीक ढंग से बातचीत इनकी संवादहीनता से बातचीत करते हैं और डराते धमकाते हैं, और एस्मा लगा करके उनको और डराया जा रहा है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि हम लोग नई भर्तियां कर देंगे, आप लोगों की नौकरियां समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है कि आज रात 12 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर या कहीं भी एचआरटीसी की बसें नहीं चलेंगी। मान लो कोई व्यक्ति दिल्ली, प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर्मचारी विरोधी है। चुनावों के समय बहुत बड़े वायदे करके हर वर्ग को लुभा करके जो सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद का जो व्यवहार देखा गया है वो सब वर्गों के अगेंस्ट इन लोगों ने काम किया है। उसी तरह से कर्मचारी वर्ग के ऊपर कभी प्रिविलेज मोशन लगा करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। शिमला सेक्रेटेरिएट के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको ऐसे दबाने की कोशिश की गई, और इसी तरह से एस्मा लगा करके एचआरटीसी के कर्मचारियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आप कर्मचारियों के जो हमारे नेता लोग हैं उनसे बातचीत करके इस आंदोलन को आप कैसे यानी टैकल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ बसें ही हैं जिसके माध्यम से लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी, व्यवसाय के लिए जाते हैं। कोई और कम्युनिकेशन का ढंग नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। निंदा करता हूं मैं इसकी कि एस्मा लगाया गया है। उनके स्ट्राइक से क्या इंटरनल सिक्योरिटी को कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको भी मेरा आग्रह रहेगा कर्मचारियों को कि वो एक बार बातचीत करके इसको निपटाएं। लेकिन उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि कई बार उनके विश्वास को तोड़ा गया। कई बार मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उनसे बातचीत की, लेकिन उनके ऊपर ठीक नहीं उतरे हैं। घोषणाएं 26 जनवरी की लागू नहीं हो रही हैं, 15 अप्रैल की घोषणाएं लागू नहीं, और हिमाचल दिवस की घोषणाएं लागू नहीं होती हैं, 15 अगस्त की घोषणाएं लागू नहीं होती हैं। जितनी बुरी हालत है सरकार की, इसलिए इसकी हम लोग निंदा करते हैं जो एस्मा इन लोगों ने लगाया। तो वहीं प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो अब चालकों की भर्ती भी दैनिक भत्ते के आधार पर शुरू की गई है। इस सरकार ने तो ट्रेनिंग के नाम से कर्मचारी शुरू किए। कहते थे 58 साल की नौकरी पक्की देंगे, आप लोगों को पूरी तनख्वाह मिलेगी, 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अब तो डेली वेज के ऊपर ड्राइवरों की भर्तियां ऐसा बोल रहे हैं। तो लोगों के बच्चों से, बेरोजगारों से जो मजाक किया जा रहा है ट्रेनिंग के नाम से, कभी जिसको कहते हैं वन मित्र के नाम से, कभी जल मित्र के नाम से, कभी रोगी मित्र के नाम से, तो उसके नाते आज इन्होंने दिल्ली के नाम पे भर्तियां शुरू कर दी हैं। तो इसलिए दिल्ली के नाम पे ना करते हुए इन लोगों को
परमानेंट नौकरियां देनी चाहिए जो 58 साल की होती है।